सो भाइयों, ठंड बहुत हो रही है बट टोरंटो में मेरा थोड़ा सा लेओवर था तो मैं अभी आ गया हूँ टोरंटो के डंडा स्क्वायर पे। आई नो देखने में थोड़ा ऐसे ही लग रहा हूँ मैं, बट आई विल शो यू हाउ द व्यू इज़। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका एक और नई वीडियो पे। और अभी मैं आ चुका हूँ टोरंटो के डंडा स्क्वायर पे। मेरा एक लेओवर था तो उसी के लिए अभी मैं डंडा स्क्वायर पे आ गया हूँ। एंड ब्रो, मैं एक अभी छोटी सिटी से आया हूँ तो ये तो इंसेन लग रहा है। मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ठंड बहुत हो रही है। लेट्स गो फॉर थोड़ा सा विजिट, थोड़ा सा घूमते हैं जितना हिम्मत है हमारे हाथों में ठंड को झेलने की। अब गाइस घूमने का चांस तो बार बार नहीं मिलता ना, ठंड इतनी हो रही है, हाथ जमे पड़े हैं, बट ट्राई तो करना पड़ेगा। सो गाइस, अभी मैं आपके डंडा स्क्वायर के पास थोड़ा घूम रहा हूँ, कुछ खाने को देखेंगे अभी। एंड आई विल शो यू। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है एंड आई एम फ्रोज एज फक। मेरे हाथ नम हो चुके हैं बट हैव टू मेक वीडियोस फॉर यू गाइस। सो ट्राई करूँगा कुछ अच्छा खाने का देखना है। हैव टू फाइंड समथिंग। आपको मैं दिखाता हूँ स्नो कितनी ज़्यादा है। ऐसे देखो, स्नो भरी पड़ी है बिल्कुल यहाँ पे, हाथ जम रहे हैं मेरे। बट व्यू की भी अलग चीज़ है ना ब्रो, हमेशा ऐसा देखने को मिलता नहीं है। आई नो कि अगर आप बर्फ़ में पड़ रहे हो तो और भी अच्छा हो, बट स्टिल इट्स नॉट बैड। बाकी एक डेव हॉट चिकन करके मुझे दिख रहा है, मैं सोच रहा हूँ वहाँ जाना चाहिए या नहीं। लेट मी थिंक। आई एम जस्ट थिंकिंग, आई एम नॉट श्योर राइट नाउ। आई एम नॉट श्योर। लेट्स सी आगे। ज़्यादा वीडियो मुझे लगता नहीं मैं बना पाऊँगा क्योंकि ठंड बहुत हो रही है एंड इट इज़ सुपर कोल्ड। आई एम फीलिंग टू कोल्ड। हाथ जम रहे मेरे। एंड सामने देखो भाई, इसको तो बैग खींचना पड़ रहा है, इसको कितनी दिक्कत हो रही होगी। बट या गाइस, दिस इज लाइफ वी चोज। हम कनाडा है, इसके ऊपर क्रिम नहीं करना चाहिए। ठंड है तो है, देखेंगे जैसे भी है। बाकी देखते हैं यार, कुछ खाने को मिल जाए तो, क्योंकि इट्स बीन लाइक 6 आवर्स मैंने कुछ खाया नहीं है एंड भूख से मर जा रहा हूँ। एंड 6 और 7 आवर्स से ऊपर हो चुके हैं। देखता हूँ, लेट्स सी समथिंग। दिस इज़ द डंडा स्क्वायर। Where should I go? I don't know if this is open or not. Looks like there's nothing here. काफ़ी सारी जगह बंद हो रखी हैं। I think I can see a pizza place. Let's see if that is open or not. काफ़ी चीज़ें बंद हो रखी हैं मेरे वैसे। I think maybe it's a weekend, that's why. I'm not sure. जगह तो सुंदर है बट Blaze Pizza. We're in the wall, y'all services. I don't know if it is open or not to see. काफ़ी सुनसान हो रखा है यार ठंड की वजह से। हाँ, ये तो बिज़ी बहुत रहता है, मैंने वीडियोस में देखा है।
it is normally very busy, but because of I think cold, it is not that good right now. Guys, अभी मेरी फट ली थी क्योंकि मेरा जो माइक था मैंने गलती से गिरा दिया था कहीं पे, और मैं जब से मैंने वीडियो रोक के बस वही ढूंढ रहा था. इट हैज़ टेकन लाइक 5-10 minutes, बट इट्स फाइन नाउ. एंड दिस इज़ द ट्रेन. लेट्स गो समथिंग टू ईट एंड देन देखते हैं क्या करना है. सो गाइस, मुझे एक जगह दिख रही थी जहाँ पे स्ट्रीट फूड टाइप का, जो यहाँ बोल सकते हैं कि स्ट्रीट मार्केट होती है. हाफ ऑफ इट इज़ बंद, बट देखते हैं अगर वहाँ पे कुछ ओपन हुआ तो आई वांट टू ट्राई समथिंग लाइक दैट. और maybe I will like it, I'm not sure, but देखते हैं. ठंड तो बहुत हो रही है यार. एंड अगर मेरे को टाइम मिल पाया तो मैं ट्राई करूँगा अगर मैं CN टावर देख पाऊँ तो हाउ इट इज़. आई नो वीडियो तो अच्छी नहीं बन पा रही होगी क्योंकि मुझे बहुत ठंड लग रही है, एंड सॉरी फॉर दैट, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट. Hello. Is it open? Shelby's? Not open? So guys, जो मैं बोल रहा था, हाफ ऑफ द थिंग्स आज यहाँ बंद है. मे बी ऑफ स्ट्रॉम आई थिंक, क्योंकि बहुत ठंड हो रही है. आई थिंक सो. आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट देखते हैं. थोड़ी देर और देख रहा हूँ यहाँ से, और हेल्स आई विल गो फ्रॉम हियर. एक तो फ़ोटोज़ क्लिक करने की ट्राई करेंगे एंड देखते हैं कुछ ढंग की फ़ोटोज़ आ पाती हैं तो. मेरे माइक में बर्फ़ जम रही है, बर्फ़ हर जगह बर्फ़. ओह माय गॉड. बट गाइस ब्यूटीफुल तो है, अगर आप देखोगे. बर्फ़ भले ही है बट ब्यूटीफुल तो है. हाँ, बट कुछ भी खुला हुआ नहीं है यार. टू चेक समथिंग. लेट्स मुझे ठंड लग सकती है. भाई मेरे बाल जम गए. ओह माय गॉड. बाल पत्थर हो चुके हैं. सो एक चीज़ आज क्या हुई है, आई थिंक मे बी मेरे ख्याल से तो स्ट्रॉन्ग की वजह से ही, बट एवरीथिंग इज़ फ्रिकिंग क्लोज्ड. कुछ खाने को भी नहीं मिल पा रहा. हद हो गई. आई थिंक आई विल गो फ्रॉम हियर. और कोई मतलब मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे रहने का. अभी कुछ है नहीं अभी यहाँ पे. इट्स ऑल क्लोज्ड. एंड इतनी बर्फ़ हो रखी है. तो गाइस, दिस इज़ द प्लेस. अच्छी लग रही थी, मैंने ये लिया है एंड इट इज़ हेयर. ट्राई करते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं एंड लेट्स सी हाउ इट इज़. आई एम एट यूनियन स्टेशन राइट नाउ एंड लेट्स सी हाउ इट इज़. लेट्स ट्राई एप्पल स्टैंड. मजाक सेट के बहुत सही हो रहा है. बहुत ज़्यादा सही हो रहा है. ये पैटीज़ वाली जो फिलिंग होती है हमारे इंडिया में, उससे भी सॉफ्टर है, और इसमें आलमंड एंड कस्टर्ड का खतरनाक टेस्ट आ रहा है. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ उतना हैवी नहीं लग रहा है. नॉर्मली हैवी लगता है. दिस इज़ हाउ इट लुक्स. सी, मस्त लग रहा है. इसे ख़त्म करते हैं, देन मैं आपको मिलता हूँ. सो गाइस, यूपी एक्सप्रेस है जिसकी टिकट लेनी पड़ती है अपने पियर्सन एयरपोर्ट तक जाने के लिए. और एक मैं आपको चीज़ दिखाता हूँ. जब मैं वहाँ पे आया, सी दिस इज़ फॉर मी फॉर द फर्स्ट टाइम. सो मैं जब यहाँ पे आया, इसका आर्किटेक्चर आपको पीछे से दिख रहा होगा कैसा है, बट लेट मी शो यू द आर्किटेक्चर. इट्स मैसिव. बहुत ख़तरनाक आर्किटेक्चर है, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ. लेट्स सी, दिखाता हूँ आपको. सी गाइस,
आई डोंट नो अगर आपको कैमरे में ढंग से दिख रहा होगा तो, बट इट इज़ सो मैसिव। कितना मैसिव है। यहाँ पे CN टावर भी जा सकते थे, बट आई फील लाइक उतना टाइम नहीं है और बहुत ठंड हो रही है आज। सो नो प्रॉब्लम, सम टाइम मे बी आफ्टर स्टडीज़। आई थिंक आफ्टर स्टडीज़ आई विल कम अगेन प्रॉपरली, जब यहाँ पे बर्फ़ ना पड़ रही हो। अभी इट इज़ टू कोल्ड टू गो आउटसाइड नाउ। मैं जम गया था, आपको फ़ोटो दिखाता हूँ मेरी कैसी हालत हो गई थी। अभी फॉर नाउ आई विल गो टू द पियर्सन्स एंड देखते हैं वहाँ पे। मुझे ड्यूटी फ्री भी जाना है, कुछ लेकर वगैरह देखने के लिए। अपने ब्रदर को गिफ्ट करेंगे अगर कुछ समझ में आई यहाँ की अच्छे से। एंड या चलते हैं। सो अभी 11 बज रहे हैं, बट आई हैव स्टिल लॉट ऑफ टाइम। मेरे पास है टाइम, तो एयरपोर्ट पे अच्छे से कुछ ना कुछ खाने का देखते हैं और एक जगह बैठ के थोड़ी सी बातें करते हैं। एंड आई विल ट्राई टू शो सम व्यूज़। अभी आप देखिए ये व्यू जो पियर्सन एयरपोर्ट के लिए मैं एक्सप्रेस लेने वाला हूँ, उसका जो ये एयरपोर्ट लाइन ही ट्रांसपोर्ट, ये भी जो जगह है वो दिखाता हूँ आपको। लेट्स गो। एंड आप बाहर देख सकते हैं बर्फ़ पड़ रही है। बर्फ़ आज रुक नहीं रही, आज थोड़ा ज़्यादा ही बर्फ़ का कहर आ रखा है। एंड या अब कुछ नहीं कर सकते। अगर ये थोड़ा कम होता तो मैं थोड़ा अलग अलग जगह घूम सकता था थोड़ा जल्दी, बट आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल। थोड़ा एयरपोर्ट पे जाके थोड़ा सा रेस्ट करेंगे, थोड़ा सा देखेंगे इधर उधर, कुछ खाने का ऑप्शन देखेंगे। एंड ड्यूटी फ्री भी देखना है, वो मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ पे पहुँच के। एंड अभी वापस मुझे सिक्योरिटी क्लियर करना पड़ेगा क्योंकि मैं बाहर आ गया था। सो देखते हैं। It's the biggest snowstorm of the season so far, and it's happening right now. Melissa, the conditions are pretty brutal out here, especially on the roads. The city has declared a significant weather event. हेलो गाइस, सो इसके आगे जो भी वीडियो है वो आपको छोटी मोटी फुटेजेस ही मिलेंगी। इसके आगे मैंने रिकॉर्डिंग नहीं करी थी क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या क्या हुआ, क्या क्या दिक्कतें आई, जो कि इतनी दिक्कतें आई कि मेरे को नहीं लगता किसी और की आती भी होंगी। जैसे कि आपको पता था एक मैसिव स्नो स्टॉर्म हो रखा था उस दिन, तो उस दिन व्हाट हैपेंड वाज, मैं आपको ब्रीफ में एक छोटा सा बता देता हूँ क्या हुआ था। सो क्या हुआ, जब मैं डियर लेक से निकल रहा था, मेरी टिकट 6 बजे की थी, बट 4 बजे जब मैं वहाँ पहुँचा, मैं अराउंड 2 बजे वहाँ पहुँच गया था। एंड 4 बजे मेरे को मैसेज आया कि मेरी फ़्लाइट कैंसिल हो गई है। एंड देन 1-1.5 घंटा वेट करने के बाद उन्होंने मुझे एक नई फ़्लाइट दी। पहले मेरी फ़्लाइट डियर लेक से मॉन्ट्रियल जा रही थी और मॉन्ट्रियल से दिल्ली, but it got changed, and what happened was it changed to from Deer Lake to Toronto and Toronto to India, Delhi, but that was my flight which was changed, और वो हुई थी फिर 8 बजे सुबह। सो सुबह मैंने 8 बजे वो डियर लेक से फ़्लाइट ली और मैं पहुंच गया टोरंटो में। टोरंटो में मेरा 8 घंटे का लेओवर था, तो मैंने सोचा बाहर टोरंटो में अपना डंडा स्क्वायर देख के आते हैं, जो कि मेरा एक अलग ही टाइप का एक्सपीरियंस था, बट अच्छा और मिक्सअप एक्सपीरियंस था। बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज, क्योंकि कितना ख़तरनाक स्नो स्टॉर्म हो रखा था तो वहाँ पे सब बंद था। बट इट वाज अ न्यू एक्सपीरियंस। थोड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखने को मिल गई, वो कैसा होता है देखने को मिला वहाँ पे, और लोग वो होते तो और अच्छा लगता देखने को। बट इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। सो काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे घूम के। उसके बाद जब मुझे दिखा कि कुछ है नहीं वहाँ पे, सब बंद है, कुछ खाने के लिए नहीं देख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, सो मैं वापस चल दिया था। बट व्हाट हैपेंड वाज, आपको ये वीडियो जो सबवे के बाद रिकॉर्ड नहीं हुई है, देन व्हाट हैपेंड, सबवे के आगे जब मैं जाने लगा था तो सबवे ही बंद था बिकॉज ऑफ द स्नो स्टॉर्म। सबवे नहीं चल रहा था एंड आई गॉट देन टेंस्ड, क्योंकि मैं टोरंटो में मेरा फर्स्ट डे है, मुझे आइडिया नहीं था क्या करना है, क्योंकि अब ये बंद हो गया है, मैं कैसे जाऊँगा एयरपोर्ट। सो व्हाट आई डिड इज़, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे, उसमें से एक बंदा था, मैंने उससे बात करी और वी बोथ डिसाइडेड कि लेट्स टेक ऊबर। तो हम दोनों ने ऊबर बुक करी थी। टोटल $60 का उसका बिल आया था, जो कि हमने हाफ डिवाइड कर लिया था। एंड ऊबर जो हमने करी थी वो आई थी टेस्ला। सो मेरे लिए बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम था एक टेस्ला में बैठना। एक छोटी सी मैं आपको फुटेज दिखा देता हूँ जब मैं अंदर उसमें बैठा हुआ था। On like front dash as well too, right? Yeah.
There is a like एंड इट वॉज अ यूनिक एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं कभी टेस्ला में भी नहीं बैठा था. काफ़ी सुनने में बेसिक सी चीज़ लगती होगी, बट इट वॉज फर्स्ट टाइम फॉर मी. सो मुझे तो सब कुछ ही अच्छा लग रहा था. एंड या गाइज, काफ़ी दिक्कत भरी फ़्लाइट, सब कुछ हो रहा था. देन मैं वहाँ से कैसे ना कैसे करके टोरंटो पहुँच गया. एंड मेरी टिकट थी 4 बजे की. एंड धीरे धीरे वेट करते करते 4 बजने का जब टाइम आया, उसके बाद व्हाट हैपेंड वाज 3 बजे वो फ़्लाइट भी कैंसिल आउट हो गई बिकॉज ऑफ द स्नो स्टॉर्म. एंड देन वी वर जस्ट वेट करते उन्होंने हमारी एक और फ़्लाइट बुक करी, जो कि हुई टोरंटो से इंडिया वापस, और वो थी अप्रॉक्स 7:30 बजे. सो अब हम सिर्फ बैठ के वेट कर रहे थे 7:30 बजे तक, और हम वेट करते रहे. एंड खाने में मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया. मैंने बस स्टारबक्स से एक क्रीम चीज़ बेगल और एक लाटे कॉफ़ी, ऐसे आइस कॉफ़ी एक ले ली थी मैंने. बस यही 2 चीज़ें ली थी, और मैं कुछ ज़्यादा खा नहीं रहा था क्योंकि मेरे दिमाग में बहुत टेंशन थी, इसलिए मैंने कुछ शूट भी नहीं किया था. बट या गाइज़, ये मेरे साथ हुआ था उस टाइम. एंड देन 7:30 बजे की टिकट थी, एंड व्हाट हैपेंड वाज अगेन अराउंड 7 PM पे वो फ़्लाइट की भी अनाउंसमेंट आ गई कि वो भी कैंसिल हो चुकी है. एंड उस टाइम पे मूड ऐसा हो चुका था कि इससे अच्छा तो मैं वापस एक फ़्लाइट लेके डियर लेक वापस जाता हूँ और कैंसिल करता हूँ इंडिया का प्लान. बट वी वर जस्ट वेटिंग. एंड देन वी गॉट वन मोर टिकट फॉर टोरंटो टू इंडिया, जो कि थी एयर इंडिया से, और उसका टाइम था 12 बजे रात के. जो टिकट हमें शाम को 4 बजे हम जाने वाले थे, वो रात को 12 बजे तक खिंच गई थी. एंड वेट करते जब 12 बजे तो भी फ़्लाइट नहीं आई थी, और हम बस वेट ही कर रहे थे. एंड वेट करते फ़्लाइट आई 2:30 पे, रात के 2:30 बजे आई थी फ़्लाइट, जो कि शाम को 4 बजे आने वाली थी. तो इतनी कैंसिल आउट हो के बहुत फ्रस्ट्रेशन हो गया था. थक गए थे, कुछ खाने को ज़्यादा कुछ खा नहीं रहे थे क्योंकि बहुत टेंस हो रखा था, कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का. सो इन सब सिचुएशन में बस एक जगह बैठ के वेट कर करके दिमाग ख़त्म हो गया था, इसलिए मैंने ज़्यादा वीडियो बनाई नहीं थी उस टाइम. एंड देन कैसे ना कैसे करके वो जो फ़्लाइट थी वो हमने ली, एयर इंडिया की वो फ़्लाइट थी. वहाँ से हम फिर गए इंडिया के लिए. जैसे ही हम दिल्ली पहुँचे, एंड सी व्हाट हैपेंड इज़, जैसे ही मैं दिल्ली पहुँचा और अपने बैग के लिए निकलने लगा, व्हाट आई गेट टू नो इज़, जो हमारे बैग हैं वो उन्होंने, जो हमारी पहली फ़्लाइट थी मॉन्ट्रियल टू इंडिया, उसी वाली उसमें फ़्लाइट में भेज दिए थे. तो वो बैग मॉन्ट्रियल में ही रह गए थे. सो मेरे को इतना फ्रस्ट्रेशन हुआ था कि मेरे दोनों जो मेन बैग्स हैं वो भी मेरे रह गए हैं मॉन्ट्रियल में. एंड उसमें मैंने अपने भतीजे के लिए गिफ्ट्स वगैरह, टॉयज़ थोड़े बहुत कुछ ख़रीदे थे, वो सब मैं उसको नहीं दे सकता था एट द सिंगल टाइम जब मैं उससे मिल रहा था. बट इट वॉज़ ओके, मैं जस्ट वेट कर रहा था. एंड अप्रॉक्स 4 डेज़ बाद मेरे जो बैग्स थे वो मेरे घर पे आए थे, डिलीवर हुए थे वापस. एंड इट वॉज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, वन ऑफ द डिफ़िकल्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई फ़्लाइट टिल नाउ. ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ था, बट इट्स ओके. अब स्नो स्टॉर्म था तो शायद आई थिंक ये पहले भी ऐसा हुआ हो, बट इट वाज़ अ वेरी टायरिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड यही सब मैं आपको बताना चाह रहा था, और यही था अभी तक का मेरा सारा एक्सपीरियंस. सो बैग आए थे 4 दिन बाद. एंड उसके बाद मैं ड्यूटी फ्री भी बीच में गया था, वो भी मैंने आपको रिकॉर्ड करके दिखाया नहीं, बट मैं आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ. मैंने ये 3 बॉटल्स ख़रीदी थी. कस्टम में वैसे मैं आपको बता देता हूँ 2 ही अलाउड होती हैं, बट तीसरी बस मैं कस्टम में से साइड से आ गया था, तो वो तीसरी भी अलाउड हो गई क्योंकि किसी ने चेक नहीं किया. एंड इट कॉस्ट मी अराउंड लाइक $230 फॉर ऑल 3 बॉटल्स. सो ये तीनों मैंने कनाडा कस्टम से ली थी अपने भाई को गिफ्ट देने के लिए. एंड या गाइज, दिस इज़ ऑल द वीडियो टिल नाउ. ये सब भसड़ हुई थी इस पूरे जर्नी में, इसलिए व्लॉग ढंग से बन नहीं पाया. बट या गाइज़, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हों और आपको ये एफर्ट अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना. और हम आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, टेक केयर गाइज़, बाय बाय. Feel it.